हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल व्हाट्स कुकिंग विद कर्ली कुसुम। मैं हूँ एकदम हुष्ट पृष्ट श्रेया और आशा करती हूँ आप सब भी खुश और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे आज मैं आपके पास कौन से टिप्स आपको बताऊँगी। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ टिप्स जो चटनियाँ हम घर में बनाते हैं उसके रिगार्डिंग। जो चटनियाँ डिफ़रेंट डिफ़रेंट टाइप की चटनियाँ हम बनाते हैं डिफ़रेंट स्नैक्स के साथ खाने के लिए, डिफ़रेंट कुज़ीन्स के साथ हम खाते हैं, उसके रिगार्डिंग कुछ टिप्स लाई हूँ आज मैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला टिप है कोकोनट चटनी को लेके। कोकोनट चटनी जो हम सब घर में बनाते हैं, फ्रेश कट चटनी कोकोनट चटनी जो हम सब साउथ इंडियन डिशेज़ के साथ लाइक इडली, सांभर, डोसा इन सब के साथ हम खाते हैं। तो कोकोनट चटनी का सबसे मेन इंग्रेडिएंट है कोकोनट। जो ड्राई कोकोनट हम बाज़ार में मिलता है उसकी हम कोकोनट की चटनी बनाते हैं। तो वो क्या होता है ना, वो कोकोनट बहुत सख्त होता है, हार्ड होता है, उसका शेल उतारना मुश्किल होता है। तो इसको कोकोनट को तोड़ने का सबसे आसान तरीका है, एक ईज़ी तरीका है जो कि आपके कोकोनट को आप ईज़िली तोड़ पाएँगे। आप उस कोकोनट को फ्रिज में नहीं, फ्रीज़र में, हाँ जी, फ्रीज़र में आप उसको 5 मिनट्स के लिए 5 टू 10 मिनट्स के लिए आपको फ्रीज़र में रखना है। और 5 टू 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना है, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा रखेंगे तो वो फ्रीज़ हो जाएगा। तो उसको रखिए और उसको 5-10 मिनट्स के बाद निकालिए और फिर उसको आप किसी हथौड़े या बेलन के साथ खोलिए। उससे क्या होगा कि जो आपका कोकोनट है वो थोड़ा सख्त हो जाएगा और उससे उसका जो ऊपर का शेल है, जो ऊपर का छिलका है, वो आराम से उतर जाएगा और आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। सो ये रहा हमारा फर्स्ट टिप कोकोनट चटनी को रिगार्डिंग। दूसरा टिप जो है वो है कोरिएंडर चटनी, धनिया की चटनी को लेके। धनिया की चटनी जो कि हर इंडियन घर में बनती है, उसमें हम सॉल्ट भी डालते हैं और नींबू भी डालते हैं उसको फ्रेश रखने के लिए। तो उसको फ्रेश रखने के लिए एक और नुस्ख़ा है, जो हम टिप जो है हम यूज़ कर सकते हैं, वो है कि हम अ, उस चटनी के अंदर टीस्पून ऑफ शुगर डालें। जी हाँ, अगर आप समझ लीजिए 500 ग्राम कोरिएंडर पत्ते हैं, उसकी चटनी बना रहे हैं, धनिया की चटनी बना रहे हैं, तो उसमें लगभग 1 टीस्पून शुगर डल जाएगा। इससे ज़्यादा भी मत डालिएगा, क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा शुगर डालेंगे तो वो वाइट भी हो सकती है और उसका टेस्ट भी चेंज हो सकता है। कि आप जब वो चटनी बना लें तो उसको अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो 3-4 दिन बाद काली हो जाती है, बजाय कि इसकी कि हमने उसमें सब कुछ डाला है, नमक है, नींबू है, पर वो काली हो जाती है और फ्रेश नहीं होती है। तो आप उस चटनी को एक आइस ट्रे, जो आइस क्यूब ट्रे होती है, उसमें उसमें क्यूब्स में भर भर के उस आइस ट्रे में रख दीजिए और उसको फ्रीज़ कर दीजिए। जब आपको ज़रूरत हो उसके क्यूब्स निकालिए। जितने क्यूब्स आपको चाहिए, जितनी चटनी आपको चाहिए उतने क्यूब्स आप निकालिए और उसको आधे घंटे, यूज़ करने से आधा घंटे पहले निकाल के रूम टेम्परेचर पे बाहर रख दीजिए। वो मेल्ट हो जाएगी और इस तरह से आपकी चटनी जो है वो हरी भी रहेगी और फ्रेश भी रहेगी। इस तरह से आप नींबू, जी हाँ, नींबू का रस निकाल के आप उनको आइस क्यूब्स में भर के भी फ्रीज़ कर सकते हैं। जैसे अब मैं आधा नींबू लेती हूँ और आधा नींबू का एक क्यूब बना लेती हूँ, क्योंकि नींबू हम कम यूज़ करते हैं, चीज़ों में कम लगता है, तो मैं आधा ही नींबू का एक माप रखती हूँ कि आधा नींबू का रस निकाल के मैं अलग अलग क्यूब्स में आइस ट्रे में भर दूँ और उसको फ्रीज़र में रख दूँ। जब मेरे को ज़रूरत हो मैं यूज़ कर लूँ। ये इसलिए भी अच्छा है, उस टाइम जब आपको लगे कि नींबू का रेट बहुत बढ़ रहा है और नींबू बहुत महंगा हो गया है, तो आप नहीं खरीद सकते, तो आप ये ऐसे फ्रीज़ करके रखेंगे, जब वो सस्ते होते हैं तो वो ईज़िली आपको काम में आ जाएगा। तीसरी जो चटनी की हम बात करेंगे वो है पुदीने की चटनी। पुदीने की चटनी भी आम घरों में, इंडियन घरों में बनाई जाती है और खाई जाती है। हम पुदीने की चटनी को फ्रेश रखने के लिए भी उसमें नमक और नींबू डालते हैं। तो अगर आपके पास नींबू ना हो तो आप एक और सब्स्टिट्यूट जो है वो नींबू की जगह आप उसको यूज़ कर सकते हैं इस चटनी में। आप अगर 2 गुच्छी पुदीना की
चटनी बना रही हैं तो उसमें एक छोटी सी अम्बी, छोटी आम की अम्बी, आप छोटी अम्बी उसमें डाल सकते हैं, उसके अम्बी के पीसेस डाल सकते हैं। उसको मिक्सी में ही ग्राइंड कर लीजिए पुदीने की चटनी के साथ, और उसमें हल्की सी अपने टेस्ट के हिसाब से आपने शुगर और सॉल्ट डालना है। जितना खट्टा आपको चाहिए, जितना मीठा आपको चाहिए, उस हिसाब से अपना मीठा आप डाल सकते हैं, नमक डाल सकते हैं। तो ये एक सब्स्टिट्यूट है कि आप, इससे टेस्ट भी अच्छा रहता है, एक डिफरेंट टेस्ट फ्लेवर भी आता है। और अगर घर में बुना हो तो आप अम्बी के मौसम में अम्बी भी उसमें एक फ्लेवर अलग देने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको हमारे टिप्स पसंद आए होंगे, और कौन से रेसिपीज़ और टिप्स आप देखना चाहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।